नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। ये एक रिएक्शन है, रिबिलियन है और रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अब देखिएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, वो अपने आप में एक जैसे लिटरेरी, कल्चर और फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान अपने को देखने को मिलता है। यानी जैसे मॉडर्न जो पीरियड है वो 1900 से लेके 1940 तक, कोई 45 तक मानते हैं, कोई 50 तक मानते हैं। तो लगभग 1939 से लेके 1945-46 तक जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर था, तो उसके अगर रेफरेंस में देखें तो उसके लगभग टाइम का ही है जो 20वीं सदी का, यानी 1900 से लेके 1999 के बीच का, ये क्या है, मध्य का है, जिसमें रिएक्शन हुआ है मॉडर्निज्म के बाद। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जो आइडियाज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, प्रोग्रेस और ओरिजिनलिटी है उसके बारे में। इसके अलावा जैसे अपने देखें वास्तविकता, प्रोडी, आयरनी और जैसे पेस्टिच और जो प्लेफुलनेस जो है ना, प्लेफुलनेस, उसके बारे में अपने बात देखने को मिलती है। जहाँ पे मॉडर्निज्म जो है वो खोज करता है किसके बारे में, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी उतला पुतला या अलग थलग जो संसार है उसके बारे में। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो जैसे स्वीकार करता है, जो सेलिब्रेट करता है अपने चाउज एंड और अनसर्टेनिटीज जो हैं उनके बारे में। यानी जैसे जो हो हल्ला है या वास्तविकता जो है उसके बारे में पूरा स्वीकार करता है। ठीक है, जैसे अपने टाइम पीरियड देखें अपने लगभग 1945 के बाद से लेके अब तक का, जैसे आज वर्तमान में हम 1925 तक है, तो अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। पोस्ट का मतलब बाद में, तो इसमें स्पेशली जैसे 1960 से लेके 1990 तक का मानेंगे। अब ये भविष्य में कब क्या होगा, क्या कैटेगराइज करेंगे, क्या नामकरण करेंगे, ये बात की बात है। ठीक है, अब जैसे अपने बात करें जो फीचर्स हैं और एक्सप्लेनेशन उसमें, तो वर्तमान समय में अगर अपने बात करें जो करेक्टराइजेशन है पोस्ट मॉडर्निज्म की, उसमें इंटरटेक्चुअलिटी, इसमें क्या है, रीराइटिंग और कई सारे जैसे काम है उसको पुनः लिखा गया है। जैसे फिल्म जो बन रही है, रीमेक बन रही है, तो उस हिसाब से याद रख लो। प्रेस्टीज जो है उसमें क्या है, स्टाइल को और जेंडर को क्या है, बिना किसी चिंता के बिल्कुल वास्तविकता के साथ इसको बदल रहे हैं। मेटाफिकेशन यानी बहुत ही फिक्शन काम में लिए जा रहे हैं सेल्फ अवेयर के साथ। इसमें क्या है, जैसे कई सारे अटेंशन के साथ बहुत ही अच्छे से उसको क्या है वर्णन कर रहे हैं। और आज के समय में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी आ गई है, तो ये भी इसी का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद क्या है, आर्ट जैसे आयरनी एंड प्लेफुलनेस। इसमें क्या है, जैसे किसी भी हास्यास्पद और किसी की मॉकिंग की जा रही है, जैसे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, काफी गंभीर बिंदु होता है, लेकिन उसको बहुत ही हास्यास्पद तरीके से बतलाया जाता है, जैसे इसमें आपको बतलाया गया है। फिर पैरानोइया और फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो बहुत ही सिस्टम और जो जो नैरेटिव्स हैं उनको काफी जो सीन्स होते हैं जो उनको अनुभव करते हैं, सेंसेस करते हैं, तो उसको क्या है, जैसे काफी गंभीर होता है लेकिन बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से ऐसे कर लेते हैं। और रियलिज्म के बारे में जैसे रियलिस्टिक और मैजिकल चीजों को मिला के मैजिकल रिएक्शन जो है वो शो किया जाता है। हाइपर रियलिटी यानी जैसे इसमें क्या है, जो डिस्टिंग्विश रियलिटी जो होती है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं और काफी अच्छे से, काफी हाइप करके उसको बतलाते हैं। यानी वास्तविकता सामान्य होती है, यानी वास्तविकता अगर आप 40% है तो उसको 100% करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, जैसे टेम्पोरल डिस्टोर्टेशन डिस्टोरेशन, इसमें क्या है, जैसे टाइमलेस और डिसरप्टेड जो सीक्वेंस होते हैं ना इवेंट के, उनको भी बड़े अलग थलग दिखाते हैं। और फिर है प्लूरलिज्म और रिलेटिविज्म। इसमें क्या होता है कि जैसे सिंगल काम को बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह जो है वो आपको दिखाई देते हैं। अब कई सारे जैसे लोग हैं उन्होंने लिखा है, जैसे टॉम्स पैरकन जो है उन्होंने ग्रेविटी ऑन रेनबो, ग्रेविटी रेनबो, ये वर्तमान समय के पोस्ट है, यानी ये जैसे यूजीसी नेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको दिखाई देते हैं। इन्होंने डेंस फ्रेगमेंटेड नैरेटिव और पैरानोइया के बारे में आपको बतलाया गया है। डेंडेलियो वाइट नॉइज और अंडरवर्ल्ड के बारे में बतलाया गया है। इसमें सेचुरेशन, स्टिमुलेशन और पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में आपको बतलाया गया है। ठीक है, और उसके बाद मार्गरेट एटवुड जो है उन्होंने हैंडमेड्स टेल के बारे में, जैसे फेमिनिस्ट डायस्पोरिया और जेंडर जो है वो काफी ब्लेंडिंग के बारे में है। सलमान रुश्दी जो इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेज
तो ये काफ़ी हैं। जैसे आप सेकंड ग्रेड में अगर आप इनको पढ़ते हो तो आपको पता है, क्योंकि पहले सारे लगते थे, वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी मैजिक, रियलिज्म और हिस्टोरिकल फैंटेसी के बारे में है। ठीक है। अम्बर्तो इको ने द नेम ऑफ द रोज कक्षा 12 में ये लगता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। हिस्टोरिकल, मेटाफिकेशन और इंटर टेक्सुअलिटी के बारे में बतलाता है। जैन बॉडीलार्ड जो हैं उन्होंने सिमिलरा और सिमुलेशन के बारे में बतलाता है, जो हाइपर रियलिटी के बारे में आपको बात बतलाता है। कुर्ट वेंगर्ट जो हैं उन्होंने, क्योंकि ये एग्जाम्पल अभी अपने को याद करने पड़ते हैं, मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में। तो ये क्या है, जैसे स्लटर हाउस जो है 5, उसके बारे में आपको बात बतलाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। टाइम लैप्स, टाइम लूप्स के बारे में, मेटाफिकेशन और एंटीवार सटायर के बारे में, इटैलो कैल्विनो के बारे में। ये क्या बतलाता है, इफ ऑन ए विंटर्स नाइट ए ट्रेवलर, तो इसमें रीडर है वो मेटाफिकेशन के बारे में शो करता है। ठीक है। इसके बाद जैसे देखें अपने जो टर्म है, तो जैसे टर्म में मेटाफिकेशन आया है, तो ये राइटिंग अबाउट राइटिंग यानी लेखन के बारे में बतलाता है, जिसमें क्या है, जैसे उनको क्या है, जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो लिखा गया है उसको तोड़ देता है। फिर जैसे अपने बोले अपने पैस्टिक, जिसमें क्या है, कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग प्रकार के जो स्टाइल्स हैं, जेनर्स हैं, स्टाइल्स और जेनर्स हैं, उनके बिना किसी प्रकार का कोई हार्मोनाइज करने यानी प्रभावित किए बगैर। ठीक है। पैरोडी जो होता है उसमें कॉमिक और आयरनिक जो इंटिमिटेशन होता है लिटरेरी स्टाइल का, आयरनी में आपको पता है कटाक्ष किया जाता है किसी भी चीज के, यानी जो अपने बोलते हैं वैसा होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। और हाइपर रियलिटी जो है ना, उसमें वास्तविकता के बारे में स्टिमुलेट करता है, जो इन इंटर यानी जो जो अपने को पता चलता है उसके अलग ये बात है वो बतलाई जाती है। ठीक है। फिर जैसे मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में अगर अपने बात करें, जो अंतर पैदा करें, तो इसमें आपके सामने आएगा जो टोन है वो सीरियस और ऑफन ट्रेजिक होती है, लेकिन पोस्टमॉडर्निज्म में आर्निक, प्लेफुल और सेल्फ फेयर होती है। स्ट्रक्चर इसमें फ्रेगमेंटेड, लेकिन किसी भी चीज के बारे में खोज करता है, लेकिन इसमें क्या है, जो फ्रेगमेंटेड डिस यूनिटीज है उसको स्वीकार कर लेता है। इसमें आप देखोगे ये पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म के बारे में। ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रुथ क्या है, इसमें बिलीव करता है ट्रुथ पे, जो एग्जिस्ट करता है लेकिन हार्ड टू फाइंड, मुश्किल होता है खोजना। इसमें ट्रुथ इज रिलेटिव और कंस्ट्रक्टेड, यानी संबंध भी हो सकता है या उसको निर्माण भी कर लेते हैं। ऑथोरिटिकल वॉइसेज, इसमें सेंट्रल और ऑथोरिटेटिव होती है, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव यानी अलग अलग प्रकार से उसको निर्माण भी किया जा सकता है। लैंग्वेज इसमें मीडियम फॉर एक्सप्लोरिंग रियलिटी, लेकिन इसमें तो एक्सप्लोर करती है लेकिन इसमें अनस्टेबल और डिसेप्टिव होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे द वेस्टलैंड और यूलिसिस, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के स्लटर हाउस 5 और मिडनाइट चिल्ड्रन जो है उसके बारे में। फिर उसके बाद देखिए जैसे भारतीय साहित्य में अगर अपने बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, कि वैसे सलमान रुश्दी वर्तमान में पाकिस्तान में है लेकिन पहले तो भारतीय थे। उन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है, मैजिकल रियलिज्म, हिस्टोरिकल डिस्टोरेशन और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव के बारे में आपके सामने बात करता है। फिर एस.एस. थरूर, उन्होंने लिखा है द ग्रेट इंडियन नॉवेल्स, इन्होंने रीटेलिंग किया है जो महाभारत के जो मॉडर्न पॉलिटिकल इवेंट है उनके बारे में। अमिताभ घोष जो है उन्होंने शैडो लाइन्स लिखा है, जिसमें क्या है नॉन लाइनियर नैरेटिव है, मेमोरी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। और उसके बाद अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पूरा नाम है इसका, इसमें पर्सनल ट्रोमा जो आपात स्थिति आती है उसके बारे में बतलाता है, और कास्ट फ्रेगमेंटेड स्टोरी टेलिंग के बारे में बात की गई है। ठीक है। अब इसके बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है उसके बारे में बात की गई है कि उसके थीम क्या है। तो जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्रांड नैरेटिव्स, जो जैसे बड़े तौर पर जो बात होती है अपने सामने पुरानी बातें, उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। और उसके बाद स्टिमुलेशन वगैरह जैसे बात करें अपने, तारतम्यता नहीं रहती है। उसमें एक्सप्लोरेशन होता है आइडेंटिटी, मेमोरी और हिस्ट्री के बारे में। बलरिंग बाउंड्रीज, कोई फिक्स बात नहीं होती बाउंड्री की, यानी जो एक निश्चित क्राइटेरिया होता है उसके बारे में, कोई फिक्शन और रियलिटी की कोई फिक्स बात नहीं होती। ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर कल्चर और मीडिया डोमिनेंस के बारे में आपको बातें पता चलती हैं। अगर आप इसके कंक्लूजन में निकलोगे तो ये चैलेंज करता है आपके ट्रेडिशनल जो समझ होती है, जिसके मीनिंग, ऑथरशिप और रियलिटी के बारे में। और इसमें रीडर जो हैं वो काफ़ी पार्टिसिपेंट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे लिटरेचर को समझने में काफ़ी समस्याएं आती है। तो ये वैसे आपके लिटरेचर के तौर पे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर वाली सारी बात जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है।
इसी के साथ जैसे आप धन्यवाद दीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।